हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछली बार आपने देखा कि डिटेल्ड हमने अपाचे की पूरी सर्विस की थी एसके पे, एंड मैंने गाड़ी उसके बाद थोड़ी यूज़ भी की। लेकिन एक इशू हो रहा था कि जब हम रोकने को जाते हैं बाइक या फिर ब्रेक मारते हैं और गाड़ी आइडल पे आती है, जब स्टैंड स्टिल पे आती है, तब ऐसे हो रहा था कि आरपीएम इमीडिएटली ड्रॉप नहीं हो रहा है। वो ऐसे ऐसे करके मतलब 3,500-4 हज़ार के आसपास से फिर स्लोली 2,000-1500 ऐसे आता था। तो उसके बाद मैं लेके आया था, फिर सुशांत भाई ने एयर स्क्रू सेटिंग करके दिया था। अब वो वीडियो देखो आप। बेसिक एयर सेटिंग करना था तो वो सुशांत अभी कर रहे हैं, देखते ईज़िली हो जाता है या कार फिर से खोलना पड़ेगा। आई होप खोलना ना पड़े, टाइम बच जाएगा। तो एयर स्क्रू सेटिंग करने के बाद फिर चलाई मैंने, लेकिन अब नया इशू सामने दिखा कि कुछ तो ऐसे ब्लॉक हो रहा है। मतलब गाड़ी ऐसे इमीडिएटली फ्री भागती नहीं है, मतलब थ्रॉटल ओपन करते ही ऐसे भागती नहीं है। तो मैं फिर से सुशांत को फ़ोन किया, सुशांत बोला लेके आ फिर से एक बार, क्योंकि गाड़ी 2 साल से खड़ी थी, यूज़ नहीं हुई थी। तो हमने कुछ क्लीन किया रहेगा तो कहीं से कचरा निकल के कहीं और अटक गया रहेगा, ऐसा कुछ हुआ रहेगा, या कुछ पाइप भी बेंड हो गया रहेगा। तो आज फिर से खोला है सब कुछ, कार्बोरेटर पूरा डिस्मेंटल किया है। अब वो सुशांत का बंदा लेके गया है, सर्विस वाला इंजीनियर अपना, एंड शायद इसका डायफ्राम चेंज कर देंगे अगर नया मिल गया तो। वैसे दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन कुछ साइड से वेयर एंड टेयर अनइवन है, तो डायफ्राम चेंज करेंगे। और एक जेट का थ्रेड ख़राब हो गया है, वो भी चेंज कर देंगे। ये दोनों चीज़ें चेंज करके पूरा फिर से अच्छे से असेंबल करके देखेंगे कहीं कुछ केबल, कहीं कुछ वायर वगैरह, नॉट वायर केबल्स, बट कुछ पाइप वगैरह कहीं कुछ ब्लॉक हो गया है क्या, वो चेक कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो नहीं रहेगा तो गाड़ी फ्री हो जानी चाहिए। अगर वो भी नहीं हुआ तो देन आई डाउट कि हेड में है ना कार्बन डिपॉजिट्स हो गए हैं, एंड 33,000 जो स्पीडो दिखा रहा है वो फेक रहेगा। मे बी इट इज़ रन मोर, क्योंकि जब गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे आपका जो 2 स्ट्रोक में जब हवा, नॉट हवा बट उस 2 स्ट्रोक में जब अपना कार्बन बर्नों के जो डिपॉजिट होते हैं एग्जॉस्ट में वगैरह, और उसके बाद जो गाड़ी ऐसे दब के चलती है ना, वैसे चल रही है। वैसे 110-120 वगैरह टच किया मैंने हाईवे पे, बट वो बहुत लेट जाती है वहाँ तक। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आरटीआर इट इज़ नॉट गोइंग ईजिली स्मूथली अप टू दैट रेंज। तो अभी वो पार्ट्स आ जाए तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंज करना पड़ रहा है, और उसके बाद सॉल्व होता है कि नहीं देखते हैं। वी डिडंट फाइंड जेट मिला नहीं, बट डायफ्राम नया मिल गया तो वो डाल के देख लेते हैं। सब होल्स एक बार फिर से स्प्रे मार के क्लीन कर दिए। यहाँ पे जो जेट होता है ना वो नहीं खुल रहा है, आपको दिखता रहेगा अंदर ख़राब है। तो वो फ्यूचर में जब मिल जाएगा तब डाल देंगे। तो ये है ओल्ड डायफ्राम। वैसे तो इट इज़ लुकिंग नाइस, बट ये जो है ना अनयूजुअल वेयर एंड टेयर है कुछ जगह पे, तो नया वाला डाल दिया है हमारे सुमित भाई ने। तो जैसे मैंने पहले बताया था मल्टीपल टाइम्स कि बाइक ऐसे लग रहा है जैसे कार्बन पकड़ के 2 स्ट्रोक में कार्बन पकड़ के चल रही है ना, वैसे। तो आज आसिफ वापस आया छुट्टी पे से, तो पहले एग्जॉस्ट निकाल के चलाया तो काफ़ी पावर इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर आसिफ फिर से वही बोला कि हेड चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने हेड वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। ये कुछ पिस्टन पे डिपॉजिट्स हैं, एंड हेड का है भाई, और ये कुछ हेड पे डिपॉजिट्स हैं। तो इसको वॉल लैपिंग वगैरह या जो भी बोलते हैं वो सब करवा लेंगे, एंड देन आसिफ गाड़ी असेंबल कर लेगा। उसके बाद देखते हैं कि पावर इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। सो दिस इज़ द एग्जॉस्ट वाल्व, ये कंडीशन आप देख पा रहे हो, एंड दिस इज़ द इनटेक। तो ये बहुत क्लीन बिन करवा के वॉल लैपिंग वगैरह करवा के देन देखेंगे कि बाइक फ्री चल रही है कि नहीं। ये जो वाइट है वो इनटेक है, दिस इज़ द एग्जॉस्ट वन। बाकी ऊपर तो सही सलामत है। सिटी में क्यों भगाते हैं यार। तो अभी 3 काम है। ये एग्जॉस्ट भी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ लग रहा है, इसको शायद सिर्फ पानी से वॉश करके देखेंगे, क्योंकि इसको जला नहीं सकते बिकॉज़ उधर कैटकॉन है।
कैटकॉन एक बार ख़राब हो गया तो मेरे पीयूसी को हमेशा इशू आएंगे, तो एक वो कोशिश करेंगे। दूसरा वाल्व आपको दिखाया मैंने, वाल्व क्लीनिंग वगैरह फिर से करके लैपिंग विपिंग करके लगाएंगे 2। तीसरा कार्बोरेटर का एक जेट ख़राब है, वो निकल नहीं रहा है, तो वो अगर निकला सही से तो नया जेट लेके आएंगे, और नया जेट नहीं निकला तो विल हैव टू परचेज़ अ कंप्लीट कार्बोरेटर विच विल बी अराउंड 5000। तो थोड़ा लंबा खर्चा है। अब ये वीडियो मैं कल परसों कंटिन्यू करूँगा जब आसिफ काम कंप्लीट कर देगा। सो दिस इज़ माय अपाचे का कार्बोरेटर। It has some air supply issue because of which we saw all the black carbon on the head and all. And this is another second-hand carburetor which has idling issues. So we've swapped the parts and this one is now going to be my final carburetor. In the meanwhile, head parts and all are coming, and I've painted the chassis, which had all the rusted parts and all, is all now good. The piston head has been cleaned and we're just waiting for the head parts to come. Then we'll assemble the bike and add new oil because oil had also gone bad, so I'm replacing that, and I'll show you the further process once the head parts are back. Our head has come from the turner guy. All lapping and all is done, washed, clean, neat, tidy, and new valves had also come. Asif just cleaned the head top so that we can put a new packing. We took out the chain also. It was not completely out, it had tangled inside, तो वो भी ठीक कर दिया. New valve rubbers, guides, valve springs in place. ब्लॉक के ऊपर पैकिंग डाल के नाउ हेड डाल दिया है. सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए. द कंप्रेसर इज़ ऑन. तो ये ऑयल के बोल्ट्स दोनों मैंने टाइट कर लिए. आसिफ इज़ नाउ इंस्टॉलिंग द टाइमिंग चेन एंड कैम शाफ्ट. सो दिस इज़ द कैम शाफ्ट, एंड जो इंजन के अंदर होता है वो क्रैंक शाफ्ट होता है. तो ये आसिफ इज़ एडजस्टिंग दिस वन. हेड का everything is done. Carburetor, new one or the second hand one we've installed now. I'm not sure if this is going to work or not, but once we start the bike we'll come to know. I don't know what is wrong with this bike or what is wrong with me purchasing this bike. We assembled it everything completely yesterday, and the exhaust gasket that we bought was small, so it was leaking. I still rode it home and brought it back today. We put in a new exhaust gasket and I was tightening one bolt, exhaust bolt, but it broke off halfway inside. Now if the welder is not able to remove it without welding, without removing the head and all, it is going to be another big task to remove the exhaust and all. क्रेज़ी हेडेक. फाइनली अंकल के पास वापस आए हैं, भारत वेल्डिंग वर्कशॉप. यहाँ पे अपन ने TRK वगैरह काम किया था पहले, हागर बैठाए थे. तो जो बोल्ट टूट गया अंदर, उसको एक्स्ट्रा ड्रॉप्स मारे हैं वेल्डिंग के, एंड उसके ऊपर एक और बोल्ट वेल्ड कर रहे हैं. एंड वो वेल्ड होने के बाद उसको फिर अनस्क्रू, ठंडा होने के बाद अनस्क्रू करके टूटा हुआ बोल्ट निकाल देंगे. ऑलमोस्ट निकल गया है, सिर्फ मतलब अनस्क्रू कर रहे हैं. ये रहा टूटा हुआ बोल्ट. फाइनली द बाइक इज़ रेडी. engine and all work done, carburetor tuning done again, and even valve setting was done. Sumit itself did it 2 days ago, and I kept the bike idle. I did not touch it for 2 days, and I started it now just to check if the idling is proper or not, or whether the bike starts in cold condition or not. In Pune it touches almost 6-7 degrees these days. So yes, the bike is done really well, thanks to Sumit and Asif who dedicatedly worked on it. With that said, I'll end the vlog here. Let me know if you have any questions. Put them in the video comment section on YouTube. Please don't DM or
please don't ask questions on the WhatsApp group and all, because I want to take the YouTube channel up. If you DM me on WhatsApp or ask questions on WhatsApp, YouTube, doesn't recognize that, and I don't get, my views and all overall get affected. So yes, please help me out with the channel views, comments, etc. Thank you.